ऑफिसर, ऑफिसर प्लीज, आप आज रात के लिए मुझे लॉकअप में रख सकते हैं? कमाल करती है मैडम, बात रात बिताने की है तो चंडीगढ़ में कई होटल है, वहां जाइए। प्लीज ऑफिसर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने मुझे यहाँ नहीं रहने दिया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। कौन मारना चाहता है आपको, बताइए। बस एक दिन के लिए मुझे यहाँ रहने दीजिए ना, सिर्फ आज रात के लिए। देखिए मैडम, हम तब तक किसी को हिरासत में नहीं ले सकते जब तक वो कोई गुनाह नहीं करता है। फाइल बनती है, रोजनामचा बनाना पड़ता है, FIR दर्ज होती है, तब जाके हम किसी को गिरफ्तार करते हैं। अब अपना काम कीजिए, हमारा भी काम करने दीजिए। चाहिए यहाँ से। अरे मैडम क्या कर रहे हैं आप ये? मार दूंगी तुम्हें, सर तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। रमा, पकड़ो इसे। डाल दो लॉकअप में से। अमर, सब ठीक है। वास्तविकता कल्पना से भी विचित्र होती है। हमारे देश में ज्यादातर लोग पुलिस के नाम से ही घबराते हैं और अगर किसी मजबूरी में पुलिस स्टेशन जाना भी पड़ जाए तो फिर रास्ते निकालते हैं कि कैसे वहां से जल्द छुटकारा मिल जाए। तो फिर अमृता नाम की ये महिला क्यों खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने आप को लॉकअप में डलवाने की जिद कर रही थी और पुलिस अधिकारियों के मना करने के बावजूद उसने ऐसी हरकत की कि पुलिस को उसे मजबूरन लॉकअप में डालना ही पड़ा। क्या वाकई अमृता की जान खतरे में थी या फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था या फिर इस खेल के पीछे माजरा कुछ और ही था? सच क्या था यह जानने के लिए चलना होगा बस कुछ दिन पीछे। अरे कहाँ जा रही हो तुम? कौन हो तुम? डालो कौन हो? रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ओह माय गॉड! हरी, उठो! हरी, उठो! गाइस, मॉम आ रही है, फटाफट छुपाओ ये सब, फटाफट जल्दी। सुन, जल्दी करना, मॉम आ रही है। चलिए बुक्स पे जा, उसको भी एक दे। पापा, तुम? पापा, मैं बाहर थी, वहाँ एक औरत बेहोश पड़ी हुई है। लगता है उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है ना, and I think she needs help. आप चलिए मेरे साथ। कौन सी औरत, क्या औरत? पापा आप चलिए ना मेरे साथ, उसे अंदर लेकर आना है। हर्ष, हर्ष, हर्ष!
पापा वही औरत को मैंने कार में देखा, हर्ष कार ड्राइव कर रहे थे। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वो औरत बेहोश क्यों थी और हर्ष उसे लेकर कहाँ चले गए हैं। मैं हर्ष को फोन करती हूँ। पापा, हर्ष का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। I just can't understand what is happening over here. अमृता प्लीज काम डाउन। यहाँ खड़े रहकर कुछ समझ में नहीं आने वाला। हर्ष घर आएगा, मैं उससे बात करता हूँ। अब अंदर चलो, मुझे सोना है, कल मीटिंग है मेरी। रेहान, रेहान। मॉम आप? हाँ हाय आंटी। हाय बेटा। क्या बात है रेहान बेटा, रात के 2 बज रहे हैं और तुम लोग अभी तक जाग रहे हो। मैंने बेल बजाई थी, तुम लोगों ने सुना नहीं? मॉम आवाज तो आई थी ना, हमें लगा कि 56 दरवाजा खोल देगा। क्या ना मॉम, ये इंटरनल असेसमेंट का प्रोजेक्ट सबमिशन का कल लास्ट डेट है, इसीलिए हम वही रिवीजन कर रहे थे मॉम। अच्छा मॉम, पर आप तो कल आने वाली थी। हाँ बेटा, मंदिर में दर्शन जल्दी हो गए, सोचा कि शाम को ही निकल आऊंगा। अच्छा, गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। बाय मॉम। बाय। वेल एंडर रेहान, क्या सफाई से झूठ बोलते हो यार तुम। भाई सालों की प्रैक्टिस है, समझा? सही है बॉस। चल चल फटाफट ड्राइंग बना। अच्छा, क्या बात है। हर्ष, कौन थी वो औरत और तुम उसे कहाँ लेकर गए थे? तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा था? वो मेरी एक दोस्त थी। दोस्त? रात के इस वक्त मेरी गैर मौजूदगी में? मेरे दोस्तों से मिलने के लिए तुम्हारी मौजूदगी जरूरी नहीं है। अरे तुम घर पे नहीं थी, वो घर पे आ गई थी। शराब थोड़ी ज्यादा हो गई थी और नशा बढ़ गया था, मैं उसे छोड़ने चला गया था, बस। हर्ष, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने यहाँ एक औरत बुलाई, उसके साथ शराब पी। क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? कोई रिश्ता नहीं है, बस यूं ही थोड़ी मौज मस्ती। अमृता, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक मर्द हूं, मेरी कुछ जरूरतें हैं। अगर इंसान को घर में खाना नहीं मिलता है तो आदमी या तो रेस्टोरेंट में खाने जाता है या फिर घर पे पार्सल मंगाता है। तो ये समझ लो कि मैंने पार्सल मंगाया था, बस। आई एम सॉरी अमृता, मुझे तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं। हटो। अमृता, कहाँ जा रही है तुम? मैं इस कमरे में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं आउट हाउस में जा रही सोने के लिए। अमृता, मेरी बात सुनो। अमृता, अमृता। खून? क्या हुआ था यहाँ? ये हर्ष क्या जला रहे हैं वहां? छोड़िए इसे, लाइए दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, पहले मुझे बताओ कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था। तुमसे मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ है। हर्ष, दोस्त थी ना तुम्हारी,
मगर हॉस्पिटल के दरवाजे के बाहर फेंका है। मैं पुलिस में नहीं जा रही, लेकिन अगर कोई भूल हुई है तो बता दो ना मुझे। भूल तुमसे हो रही है। कल रात को कोई लड़की मेरे साथ थी और सुबह को अखबार में किसी का भी फोटो देखकर तुमने 2 और 2 4 कर लिया कि ये वही लड़की है जो कल रात मेरे साथ थी। हर्ष, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने उस लड़की को देखा था, उसे होश में लाने की कोशिश की थी। उसका खून था आउट हाउस में। आउट हाउस में खून नहीं था। रात को 2 बजे अंधेरे में तुम किसी की शक्ल कैसे पहचान सकती हो? और मैं 10 लड़कियां लाके खड़ी कर दूंगा और सब यही कहेंगी कि कल रात को मेरे साथ थी, तो तुम बिलीव कर लोगी क्या? You are wasting my time. Listen, Harsh, I am not wasting your time. तुम जानते हो मैं क्या करने वाली हूँ? I am going to the hospital, उस लड़की के पास, और उस लड़की के सरहाने तब तक बैठूंगी जब तक उसे होश नहीं आ जाता और मुझे बता नहीं देती कि तुमने उसके साथ क्या किया है। And after that, I am going to the police station. अमृता, अमृता, listen to me. अमृता, सुनिए, कल रात को एक लड़की यहाँ आई थी। हाँ, कोई उसे हॉस्पिटल के बाहर छोड़ गया था बेहोशी की हालत में। वो आईसीयू में एडमिट है। थैंक यू। ओके, वेलकम। हाँ, बताइए। आप कौन हो मैडम? अंदर कहाँ जा रही हो? जी, कुछ नहीं। नर्स, डॉक्टर, मशीन बंद करिए। थोड़ी देर पहले तो इनकी हालत में सुधार था। एसीपी साहब, आप मेरी कॉल डिटेल्स देख चुके हैं, गवाहों से बात कर चुके हैं। जिस वक्त ये मर्डर हुआ उस वक्त मैं ऑफिस में था। मैं उस औरत को जानता तक नहीं और उससे मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो मैं उसे क्यों मारूंगा? आई नो प्रॉब्लम कहाँ पर। दरअसल मेरी वाइफ मेरे पर शक करती है और इसीलिए ये सब कुछ कर रही है। एसीपी साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने खुद उस लड़की को घर के बाहर बेहोश देखा था। मगर मैडम, हमने सारे गवाहों से पूछताछ की है। गवाह गलत भी तो हो सकते हैं एसीपी साहब। ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने खुद डॉक्टर का भेष बनाकर उस लड़की का कत्ल किया है। उस वक्त आपके पति के ऑफिस में बिजनेस डील चल रही थी और नामी बिजनेसमैन मिस्टर मल्होत्रा भी वहाँ मौजूद थे। इतनी बड़ी शख्सियत झूठ क्यों बोलेगी? गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं होगा।
हमारी बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली है, तो प्लीज टेक केयर, ये खबर बेकार में मुद्दा न बन जाए। डोंट वरी चौधरी साहब, मैं समझ सकता हूँ, ये न्यूज लीक नहीं होगी। थैंक यू। हाय मॉम। एग्जाम्स हो गए? हाँ मॉम, आज का पेपर तो सिर्फ मैंने 2 घंटे में ही खत्म कर दिया। बताया मुझे प्रिंसिपल साहब ने अभी अभी कि तुम्हारे पेपर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम्हें अपने फ्यूचर की परवाह नहीं है? मुझसे कहते हो कि असेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, जबकि 1 महीने से तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो। पहले तुम्हारे पापा, फिर तुम्हारे दादा, और अब तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? हाँ, क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? मॉम प्लीज, ये संस्कार और एथिक्स का लेक्चर अब तो देना बंद करो। ये ना प्रिलिमिनरी एग्जाम से, कोई फाइनल एग्जाम नहीं था। रिलैक्स, नॉट अ बिग डील। अपनी माँ को धोखा दे रहे हो तुम और कहते हो इट्स नो बिग डील। इट इज अ बिग डील रेहान। मॉम कम विद मी। आई सेड कम विद मी। आप कहाँ लेके जा रही हो मुझे? मॉम व्हाट्स रॉन्ग? मॉम आप मुझे, आओ यहाँ। मॉम ये क्या कर रही हो मॉम आप? मॉम अब तुम बाहर नहीं निकलोगे, चाबी दो मुझे। मॉम मैंने कहा चाबी दो मुझे। हती, अब से ना कोई दोस्ती, ना पार्टी और ना ही ग्रुप स्टडी, ना कार, ना बसात। जब तक तुम अपनी गलती कबूल करके माफी नहीं मांग लेते और अपनी स्टडीज में इन्वॉल्व नहीं होते, तुम यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे तुम। व्हाट द हेल मॉम? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ओके? मेरे बच्चे हो तुम और तुम्हारा फ्यूचर में खराब होने नहीं दे सकती। क्या सही और क्या गलत, ये तुम्हें समझना होगा। मॉम, मॉम, मॉम प्लीज डोंट लॉक मी। मॉम प्लीज दरवाजा खोलो। मैं तुम्हें अपने पापा जैसे नहीं बनने दूंगी। डैड, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो प्रिंसिपल ने घर पे फोन किया था, उन्होंने मॉम को सब कुछ बता दिया। डैड, मॉम बहुत ही भड़क गई थी मेरे पे। उन्होंने मेरे से गाड़ी की चाबी भी छीन ली। रेहान, तुमने उस लड़की का मर्डर किया है? अब तो सच बता दो, उस रात क्या हुआ था? It's nice. क्या बोल रहा है भाई? यार रेहान तू छोड़ उसको यार, प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? मैं हूं ना। अरे मरवाएगा तो यार। भाई आज तो मैं उठा के ही रहूंगा। चलो, तेरा दिमाग खराब है यार। हाय स्वीटहार्ट, हाउ आर यू? कम विद मी। अरे चलो, तुम इतना क्या गाड़ी चला, चल तू गाड़ी चला, तू आगे बैठ। अरे बैठो ना गाड़ी में, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम मुझे भूल गई हो। अरे गाड़ी में बैठो। अरे चल। नहीं, छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। अरे आगे। चल भाई लोग,
आज अपना जैकपॉट है। साहब, छोटे साहब अपने दोस्तों के साथ किसी लड़की को आउट हाउस की तरफ लेके गए। हाँ, उसकी कोई दोस्त होगी। नहीं साहब, वो उस लड़की को जबरदस्ती लेके गए। क्या? चल मॉम आ गए यार, भाग। कौन है तुम? अरे अरे मार, अरे उठो। पापा, तुम? वो बाहर में एक औरत बेहोश पड़ी हुई है। लगता है उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है ना, एंड आई थिंक शी नीड्स हेल्प। आप चलिए मेरे साथ। कौन सी औरत? क्या औरत? पापा आप चलिए ना मेरे साथ, उसे अंदर लेकर आना है। हर्ष, 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 हर्ष सुनो। कहते हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज होती है खून का रिश्ता। हर्ष की सोच भी ऐसी ही थी, लिहाजा उसने अपने बेटे के अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश की। अपने बेटे की एक छोटी सी गलती को छिपाने के लिए वो एक के बाद एक अपराध करता चला गया। उसने न केवल सबूत मिटाए, पुलिस को गुमराह किया, बल्कि अपने बेटे के साथ मिलकर कत्ल की साजिश तक को अंजाम दे डाला। हर्ष एक पिता था और अमृता मां। ऐसे मामलों में अक्सर माएं ज्यादा जज्बाती होती हैं और अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। लेकिन अमृता कुछ अलग थी। वो जानती थी कि आज दी गई एक शह कल रेहान को अपराधी भी बना सकती है, और वो अपने बेटे का भविष्य बिगड़ते नहीं देखना चाहती थी। लेकिन इस वक्त अमृता बेहद दुविधा में थी। एक तरफ थे उसके उसूल, उसके संस्कार जो उसे इंसाफ की ओर खींच रहे थे, एक मासूम लड़की को न्याय दिलाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। दूसरी तरफ था उसका इकलौता बेटा। क्या करती थी? चुप रहती तो इंसाफ का खून होता, विरोध करती तो उसकी ममता का खून बहता। अमृता ऐसे दोराहे पर खड़ी थी जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए। पापा, वो हर्ष नहीं थे, वो रेहान था। उसने उस लड़की को रास्ते से पता है मुझे। आपको सब मालूम था? हर्ष, तुम ऑफिस चले जाओ, यहाँ पे मैं संभालूंगा। वहां पे मिस्टर मल्होत्रा होंगे, उनके साथ जितना वक्त गुजार सकते हो गुजार। यस डैड। तुमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे रेहान को डॉक्टर के बेस में हॉस्पिटल भेजना पड़ा उस लड़की का कत्ल कर। रेहान की गलती सुधारने के बजाय आप लोगों ने उसकी गलती छुपाकर उसे खून तक करवा दिया, खूनी बना दिया मेरे बच्चे को। क्या होगा मेरे बच्चे का भविष्य आप लोगों के साथ? बेटा, मेरी बात सुनो। मॉम, प्लीज मॉम, कहाँ जा रही हो आप मॉम?
पुलिस स्टेशन। मॉम प्लीज मॉम मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई मॉम, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर देना मॉम। ले आओ। अमृता, मॉम प्लीज अमृता मेरी बात सुनो। मॉम। अमृता, चलो कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हाँ, चलो छोड़ो मेरा हाथ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हाँ चलो अमृता, पापा, हर्ष मेरा हाथ छोड़ो। हर्ष, चलो हर्ष क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। चलो। छोड़ो। दिल तो नहीं चाहता ये सब करने के लिए, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो। जब होश में आ जाओगी बाहर निकाल लेंगे तुम्हें। हर्ष, हर्ष क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। हर्ष, हर्ष दरवाजा खोलो। हर्ष, डैड अब क्या होगा? पता नहीं। तुम्हारी मॉम को उसके स्कूलों से हटाना बहुत मुश्किल काम है रेहान। लेकिन हम कब तक उसे ऐसा रखेंगे? सवाल उठेंगे हम पर। तुम्हें जल्दी अमृता को समझाना होगा हर्ष। पैसा, ओ पैसा। 56 यहाँ 56। मेरी बात सुनो। 56 दरवाजा खोलो, बाहर निकालो मुझे। ये लोग गुनहगार हैं, हत्यारे हैं, इन्हें सजा दिलवाना बहुत जरूरी है। दरवाजा खोलो 56। मैडम जी, आप तो इन्हीं के परिवार का एक हिस्सा हो, इसलिए आपसे ये इतने प्यार से पेश आ रहे हैं। मैं गरीब नौकर, मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इनके डर से क्या तुम एक बेगुनाह के साथ नाइंसाफी होते हुए देख सकते हो? इंसाफी ना इंसाफी ये सब बड़े लोगों के काम है। मुझे तो 5 लाख मिल गए। अब मैंने कुछ ना देखा है ना सुना है। 56 मेरी बात तो सुनो। 56 मॉम मेरे बच्चे, ये क्या किया तूने? मॉम मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है मॉम। मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा मॉम। आई एम सॉरी मॉम, आई एम वेरी सॉरी। हम सब कुछ भूल जाएंगे बेटा। तू अपना गुनाह कबूल कर ले, कन्फेस कर ले। हम तुझे ज्यादा सजा नहीं होने देंगे, मदद करेंगे हम तेरी। और वैसे भी एक मासूम की हत्या का बोझ तू अपने दिल पर लेकर जिंदगी भर नहीं घूम सकेगा। अपने गुनाह का प्रायश्चित कर ले बेटा। क्या आप अभी भी चाहती है कि मैं जेल जाऊं? आप मुझे जरा भी प्यार नहीं करती है मॉम। मॉम आप चाहती है कि मैं सजा पाऊं? कैसी मॉम है आप? अब अपने बेटे को जेल भेजना चाहती है? हाँ, मैं जेल नहीं जाऊंगा मॉम, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। क्या करेगा? मारेगा मुझे? हाँ, अपनी मॉम को मारेगा? हाँ, ले मार डाल, वैसे ही मार डाल जैसे तूने उस लड़की को मारा था। मार ना अपनी माँ को, मार। मॉम अब मैं आपको अपनी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करने दे सकता। नहीं मॉम, मैं जेल नहीं जाऊंगा मॉम। ऑफिसर प्लीज, आप आज रात के लिए मुझे लॉकअप पे रख सकते हैं? कमाल करती है मैडम। बात रात बिताने की है तो चंडीगढ़ में कई होटल है, वहां जाइए। प्लीज ऑफिसर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने मुझे यहाँ नहीं रहने दिया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। कौन मारना चाहता है आपको, बताइए। बस एक दिन के लिए मुझे यहाँ रहने दीजिए ना, सिर्फ आज रात के लिए। देखिए मैडम, हम तब तक किसी को हिरासत में नहीं ले सकते जब तक वो कोई गुनाह नहीं करता है।
फाइल बनती है, रोजनामचा बनाना पड़ता है, FIR दर्ज होती है, तब जाके हम किसी को गिरफ्तार करते हैं। अब अपना काम कीजिए, हमारा भी काम करने दीजिए। चाहिए यहाँ से। मार दूंगी तुम्हें, सर तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। ऑफिसर, मैंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज किया है। ऑन ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर को जान से मार देने की धमकी दी। आई थिंक इतना इनफ है ना मुझे अरेस्ट करने के लिए, या और कुछ करूं? रमा, पकड़ो इसे। डाल दो लॉकअप में से। थैंक यू ऑफिसर। भाई अमर, सब ठीक कर। देखिए, उसके कमरे की सफाई करते वक्त ये सब चीजें हमें मिली है। अब पता नहीं उसे इन चीजों की क्या जरूरत थी। मुझे शक है कि उसी ने हॉस्पिटल के स्टाफ की आंखों में धूल झोंककर उस लड़की का कत्ल किया है, ताकि इल्जाम हर्ष पे आए। जब रेहान ने उससे बात की तो उसने सच बता दी। जब रेहान ने कहा कि मैं पुलिस में जाकर सच बताता हूं, तब उसने अपने बेटे को ही जख्मी किया और भाग गई यहां से। उस वास के ऊपर उसकी उंगलियों के निशान मिलेंगे आपको। एसीपी साहब, इस वक्त तो अपने आप में नहीं, और इससे पहले कि वो और किसी का नुकसान करे, आप उसे प्लीज गिरफ्तार कर दीजिए। मैं सारे थानों में अलर्ट करवा देता हूँ। हेलो, हाँ, मैं फोटो भिजवा रहा हूँ। सारे चेक नाके और थानों में अलर्ट करवा दो। ये औरत पागल है, एक मर्डर कर चुकी है और दूसरा मर्डर करने की कोशिश नाकाम होने पर यहाँ से भागी है। ये सारा सामान लेकर फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो। आप चिंता मत करिए चौधरी, हम आपकी बहू को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। शुक्रिया जी। बेटा फोन दो। हेलो वकील साहब, जैसा आपने काम ने किया, अब आप संभाल लीजिएगा। जी शुक्रिया। सब्जी, ये जो पागल हो रहे थे ना सब्जी, कल रात को इसने खुद को अरेस्ट करवाया था, वो सच में पागल है। ये बिजनेस टाइकॉन चौधरी की बहू है। ये देखिए, एसीपी साहब का मेल आया। गुड मॉर्निंग एसीपी साहब, अमृता चौधरी हमारे हिरासत में है। जी सर। डोंट वरी सर, आई विल हैंडल। थैंक यू सर। मिसेस चौधरी, अब आपको पूरी जिंदगी हवालात में गुजारनी होगी। आपके खिलाफ एसीपी साहब को पुख्ता सबूत मिले। बहुत चालाक खूनी हैं आप। क्यों? हॉस्पिटल में उस लड़की का खून आपने ही किया था ना? ऑफिसर, चाहे मेरे परिवार ने जो भी इन्फ्लुएंस लगाया हो, लेकिन मैं अपने परिवार को
खून और फरेब के रास्ते में भटकने नहीं दूंगी। आखिरकार इंसानियत की ममता पर जीत हुई। अमृता ने अपने परिवार और बेटे के खिलाफ जाकर इंसाफ का साथ देने का फैसला किया। लेकिन दिक्कत यह थी कि उसके अमीर और रसूखदार पति और ससुर क्या उसे इंसाफ के रास्ते पर चलने देंगे? अमृता के ससुर मिस्टर A.L. चौधरी ने अपने वकीलों की राय के दम पर सारा केस ही उलट कर रख दिया। कहां तो अमृता एक मासूम लड़की को इंसाफ दिलाने निकली थी, वहीं अब उसे खुद उस लड़की के कत्ल का जिम्मेदार साबित कर दिया गया था। अमृता पुलिस के शिकंजे में थी। कैसे इंसाफ पा सकेगी? कैसे अपने भटके हुए बेटे को रास्ते पर ला सकेगी? कहाँ जा रहा था? हाँ? कहाँ जा रहा था? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़िए साहब। खबर सही थी समीर, पैसे लिए इसने हमें फंसाने के लिए। आप कुछ नहीं किया साहब। बोल छप्पन। मैंने कुछ नहीं किया साहब। बताओ। कुछ नहीं किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ना, इसे छोड़ दे ताकि हम पकड़े जाएं। दोस्त कहता था ना तू हमें। अबे क्या बक रहा है यार? अपने आप को बचाने के लिए हमें चारा बना रहा था। और क्या? छप्पन को पैसे देकर तूने हमारे खिलाफ गवाही दिलाई ना? उस रात को तो तूने उस लड़की को उठाया था अपनी जिद पे। कितना मना किया था? अरे नहीं, छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। रेहान बाबा, आपकी मम्मा आ गई। चलो चलो चल फटाफट यार चल। अबे हमने तो उसको छुआ तक नहीं था। गाइस एक सेकंड। मैंने इसे पैसे तुम लोगों के खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं, अपना मुंह बंद करके यहाँ से निकल जाने के लिए दिए थे। हाँ, अरे एक सेकंड, तुम लोग को ये बोला किसने? हाँ, तेरी मॉम ने हमें खुद कॉल किया था, सब कुछ सच बताया उन्होंने। तू ही कहता था ना तेरी मॉम का मोरल काफी हाई है। वो नहीं चाहती थी कि तेरी की सजा हम दोनों को मिले। क्या हो रहा है यहाँ पर? रेहान, डैड मॉम सच बोल। तुझे मैं जान से मार दूंगा। सच बता, उस दिन रात को तूने क्या देखा? क्या हमने उस लड़की को छुआ भी था? बोल। नहीं साहब, छोटे साहब उस लड़की को पकड़ कर गेस्ट रूम में ले गए थे। तब तक मैडम की टैक्सी आ गई। मैंने दौड़ के तुम लोगों को बताया, तुम लोग उसको छोड़ के अंदर भाग गए। फिर हर्ष बाबू अपनी गाड़ी में। छप्पन, वक्त खराब हो गया तेरा, क्या बक रहा है तू? अरेस्ट कर लो इन सबको। एसीपी साहब, ये क्या हो रहा है? बताता हूँ। मॉम, वेल डन अमृता जी, आपकी ट्रिक काम कर गई। इनकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। अगर आपकी बात मानकर उस दिन लड़कों का फोन नहीं करवाते तो शायद सच कभी सामने नहीं आता। समीर बेटा, मैं रेहान की मम्मी बोल रही हूँ। नमस्ते आंटी। बेटा मेरी बात गौर से सुनो। बेटा आज पुलिस आई थी घर में उस लड़की के कत्ल के बारे में बात करने। दरअसल किसी ने तुम लोगों को देख लिया उस लड़की को उठाते हुए और उसने पुलिस को खबर कर दी। उसने कार का नंबर भी नोट किया है। बेटा रेहान और उसके पापा ने सारा इल्जाम तुम लोगों पर डाल दिया और छप्पन को 5 लाख रुपए दे दिए हैं तुम लोगों के खिलाफ गवाही देने। लेकिन हमने कुछ नहीं किया। वो जो भी किया रेहान ने किया है। अब आंटी आप भी बताइए हम क्या करें? बेटा एक काम कर सकते हैं, छप्पन को पकड़कर सच उगलवाना होगा। ओके आंटी, थैंक यू सो मच। समीर का फोन रिकॉर्ड कर लिया गया। लेके चलो इन सबको। डैड,
अरे आप तो मेरी माँ हो ही नहीं सकती। अपने बेटे को आप जेल भेज रही हो। आई हेट यू मॉम। जब तू अपनी सजा काटेगा ना, एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि मैं तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। एक लड़की को अगवा किया, उसके साथ ज्यादती की, अपने इन दोस्तों के साथ मिलकर अपनी जिंदगी नर्क में झोंक दी, जिन्होंने तुझ पर भरोसा तक नहीं किया। मेरे एक फोन कॉल पर वो तेरे खिलाफ हो गए। जब तू अपनी सजा काट कर जेल से वापस आएगा ना, मैं तुझे यहीं खड़ी मिलूंगी, यहीं पर। अमृता के प्रयासों की तारीफ करनी होगी, उसकी सोच की तारीफ करनी होगी कि इंसान अपने अपराध की सजा से बचने पर नहीं सुधरता है, बल्कि पश्चाताप करने और अपने अपराध की गंभीरता समझने पर ही अपराध से दूर होता है। एक मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपने ही बेटे को सजा दिलवाने की जो कोशिशें अमृता ने की, वो अपने आप में मिसाल है। रेहान और उसके दोस्तों को अपहरण के लिए आईपीसी के सेक्शन 362 के तहत दोषी पाया गया। रेहान, उसके पिता हर्ष और एएल चौधरी को हत्या के लिए सेक्शन 302 और रेहान को बलात्कार के लिए सेक्शन 376 के तहत दोषी पाया गया। आज ये सभी अपराधी अपने किए की सजा भुगत रहे हैं जेल में। अमृता अपने बेटे के जेल से लौटने का इंतजार कर रही है। उसे विश्वास है कि अपने किए की सजा भुगतने के बाद रेहान सुधर जाएगा। हर्ष और एएल चौधरी जैसे लोगों को इस घटना से सबक लेना चाहिए कि अपराध को छिपाने की कोशिश खुद आपको भी अपराधी बना डालती है। और हम सब के लिए सबक ये कि हर अपराधी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, फिर वो चाहे अपना ही क्यों ना हो। सो सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।